Assalamu alaikum dear student. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Engineer Owen Abbas. Welcome to my channel Math Magnet. In this lecture we will discuss the exercise 6.1 of class 10th and question number 2 of the exercise 6.1. Previously we have discussed some basic concept about how to construct the frequency distribution table. There are two types of frequency distribution table. One is the discrete frequency distribution table and another is a continuous frequency distribution table. We have discussed their working rule in detail, each and everything, and every basic concept we have discussed in the previous 3 lectures. पिछले लेक्चर्स में हमने इसको बड़े डिटेल से पढ़ा है, हमारे पास किस तरह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी करवा चुका हूं और एग्जाम्पल नंबर 1 भी करवा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है। अच्छा, मेरी ये सीक्वेंस चेंज करने का एक पर्पज़ है, मैं ताकि जो नई चीज़ें आएँ उसको ऐड करता जाऊँ। मैं सीक्वेंस अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ ताकि बच्चे को एक रिदम बन सके, वो जल्दी से आसानी से उसे अडाप्ट कर सके। बाकी कोई पर्पज़ नहीं है क्वेश्चन को आगे पीछे शफल करने का, एक कनेक्शन बना सकूं लेक्चर्स के दरमियान, ताकि इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन को शफल कर रहा हूं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप बुक निकाल लें, मेरे वीडियो को पास कर लें, 2 मिनट स्टॉप कर लें, बुक निकालें एक्सरसाइज 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मैं रीड करता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन मेरे पास है पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2, दी फॉलोइंग डाटा, ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, ये हासिल किया गया है, आफ्टर वेइंग यानी वज़न करने के बाद 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। ये क्लास 5 के 40 स्टूडेंट्स का डाटा है। उनके किस चीज़ का डाटा है? उनके वेट्स का डाटा है, उनके वज़नों का डाटा है, उनके औज़ान का डाटा है। अच्छा, ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो गई, उनके औज़ान हैं, पर वज़न है पढ़े। फिर उन्होंने क्या किया? मेक दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, मैंने जस्ट इसका हिंट लिखा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा, क्योंकि अगर पूरा लिखता तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता और वाइट बोर्ड पे बहुत सारी स्पेस मेरी जाती। उसके बाद एक बड़ी अच्छी सी बात उसने की है, उसने कहा है जो क्लास इंटरवल है ना, जो क्लास साइज़ है पढ़ा, वो कितना होगा? 5 होगा। ये मेन चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? टेकिंग द क्लास इंटरवल साइज ऑफ 5 यानी एज 5 यानी 5 का आपने साइज़ लेना है, ये बड़ी मेन चीज़ थी। और उसके अलावा एक और चीज़ भी करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी करना है, एक और चीज़ भी करनी है। एक और चीज़ क्या है? आल्सो फाइंड दी क्लास बाउंड्रीज, उसकी क्लास बाउंड्रीज भी मालूम करें, एंड दी क्लास मार्क, उसने मिड पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने क्लास मार्क लिखा है। मिड पॉइंट और क्लास मार्क एक ही बात है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिड पॉइंट और क्लास मार्क जो होती हैं वो क्या होते हैं? एक ही चीज़ होते हैं, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आए अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने से पहले हम पिछले लेक्चर को रिकैप करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात, लेक्चर पिछले रिकैप आने से पहले मैंने एक बात कह दूं, ये डाटा किसके बारे में है? वेट्स के बारे में। किसके बारे में है? वेट्स, स्टूडेंट्स के वेट्स के बारे में, ठीक है। ये एक चीज़ मैं आपको, ये आपने नोटिस रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, अब हमने अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है ना, तो पहला जो काम किया जाता है, डाटे को रिकग्नाइज किया जाता है, डाटे को जांचा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि डाटा हमारे पास कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। दोबारा सुनिएगा, डाटा हमारे पास कंटिन्यूअस है या डाटा डिस्क्रीट है। अब किसके बारे में था डाटा? वेट्स के बारे में था। वेट क्या हो सकता है हमारे पास? पॉइंट्स में भी हो सकता है। किसी का वेट हो सकता है 45.6 kg, किसी का हो सकता है 40 kg, किसी का हो सकता है 79.3 kg,
पॉइंट्स में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स दैट डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द डेसिमल। डाटा क्या है, हमारे पास पॉइंट में रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर डाटा पॉइंट में रिप्रेजेंट हो सकता है तो उसका जो टेबल बनेगा ना, जो टेबल बनेगा वो कौन सा होगा, कंटीन्यूअस होगा। कौन सा टेबल बनेगा, जो डाटा पॉइंट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है उसका जो टेबल होता है वो कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है। कौन सा बनता है, कॉन्टीन्यूअस। तो उसके लिए हमें ग्रुप्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसका वर्किंग रूल मैं आपको रिकैप करवा दूँ। अब आऊँ जो रिकैप की बात है, पीछे मैंने इसका वर्किंग रूल बड़े डिटेल से लिखवाया भी है, रिकैप करवा दूँ। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, फिर देखेंगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। वो मालूम हो जाएगी, ये चीज़ ज़रूरी है। अगर वो रेंज कहता है तो रेंज भी फाइंड करना आना चाहिए, मैक्सिमम में से मिनिमम। इसमें उसने रेंज नहीं कही तो हम नहीं करेंगे। और उसके अलावा आपको क्लास साइज़, और आपको क्लास साइज़ का पता हो और नंबर ऑफ़ क्लासेस का पता हो, ये। उसके बाद आपने क्या करना है, जो जिस क्लास में आपका डाटा लाई कर रहा है उधर टैली मार्क लगाना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज़ को रिकॉर्ड करना है, ये काम होता है। तो अभी ये बात वर्किंग रूल अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप नए हैं तो फिर आपको इतनी जल्दी ये समझ नहीं आया होगा। अभी मैं इसको अप्लाई करूँगा तो फिर आपको बड़ा ईजी हो जाएगा। आइए अब अप्लाई करते हैं। वर्किंग रूल में सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये वेट्स के बारे में डाटा है। तो हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स हमारा क्या है, एक्स है हमारे पास, लेट एक्स हमारे पास है बी द वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक्स हमारे पास क्या है, वेट्स ऑफ स्टूडेंट। फिर उसके बाद सबसे जो पहला काम करना होता है, जो मिनिमम वैल्यू है डाटे में वो ढूंढनी है। अब इधर से ढूंढते हैं जो मिनिमम वैल्यू है। 21 आया है, देखें 21 से कोई लेस है, 21 से कोई लेस, 21 से, अच्छा इधर 21 से लेस कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 21 से लेस नहीं है। आए बुक पे आए, मैं थोड़ा इसको बताना भूल गया हूँ। इधर उसने हमें बता दिया था कि आपने क्लासेस कैसे बनानी है। उसने कहा 20 से शुरू करें। अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना लगाता तो हम 21 से शुरू करते, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 21 है। जब उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो हम फिर बाउंड हो गए हैं, हम 20 से ही शुरू करेंगे। ये बात सॉरी मैं आपको पहले बतानी चाहिए थी। उसने कहा, आप इसकी आखिरी लाइन देखें, अगर आप बुक निकालेंगे तो उसमें लिखा हुआ है आल्सो मेक दी लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक और चीज़ भी इसमें करनी है। और उसके बाद हमारे पास मेक दी क्लास, और आपने क्लासेस बनानी है जिसमें क्लासेस उसने हिंट दे दिया है 20 से 24, ठीक है, और 25 से 29 इस तरह बनानी है, यानी 20 से स्टार्ट करनी है। ये आपने इसमें थोड़ा एहतियात करनी है इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं, इसमें से देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 21 से मिनिमम वैल्यू मुझे इधर नज़र नहीं आ रही। तो आप लिखोगे मिनिमम वेट वो कितना है, 21, ठीक है। उसके बाद सबसे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढिए इनमें से। सबसे मैक्सिमम वैल्यू 40 आई, 41 आई। 41 से देखते हैं कोई ऊपर है, 41 से कोई ऊपर है, आई थिंक 41 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। दोबारा देख लेते हैं, इधर हमारे पास 41 आई, 41 से ऊपर कोई वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही। तो मैक्सिमम वेट जो है, मैक्सिमम वेट जो है हमारे पास वो कितना है। अच्छा एक और चीज़ भी लिख दो इधर, इसको यू रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स मिनिमम को XMIN, ये हमारे पास 21 था, और मैक्सिमम क्या है XMAX हमारे पास कितना है 41। ये आपने करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। ये करने के बाद अब उसके बाद उसी इधर हमारा काम आधा आसान हुआ है। उसने हिंट खुद दे दिया है। क्लास साइज़ कितना है उसने खुद ही कहा है 5 का है। साइज़ ऑफ क्लास हमारे पास, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये हमारे पास उसने खुद ही दे दिया 5 का है, और इंटरवल भी खुद बना दिए, जो बड़ा आसान काम जो उसने किया, इंटरवल भी खुद बना दिए, यानी 20 से 24 तक 5 होते हैं, क्योंकि 20 भी शामिल होगा, 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 होते हैं। अगर 25 करोगे तो 6 हो जाएंगे, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 20 से 25 तक 5 होंगे, नहीं, उसमें 20 इंक्लूड होता है, इसलिए तो ये 20 से क्या होगा 24 तक, ठीक है। फिर अगला 24 से आगे क्या होगा 25 से लेकर आप क्या करोगे 29 तक, ठीक है। फिर 30 से लेकर आपका क्या बनेगा 34 तक, फिर 35 से लेकर 39 तक, फिर 40 से लेकर 44 तक। अच्छा, मैं 44 पे आके रुक क्यों गया? आपने उतने तक ये साइज टेबल बनाना है जब तक आपकी एक तो मिनिमम वैल्यूज इंक्लूड होनी चाहिए उसमें, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू भी उसके अंदर आ जानी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू 41 थी, वो इसी के अंदर आ जाती है। हम इधर से रुक जाएंगे, हमें अगला ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए कोई फ़ायदामंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास उसके रिलेटेड कोई एलिमेंट ही नहीं है, इधर कोई डाटा में उसके रिलेटेड एलिमेंट ही नहीं है, तो हम क्यों ग्रुप बनाएं, ठीक है। तो ये मैं बना लूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। Once again, I will repeat the whole concept that I have given so far. First of all, you have to find the minimum value. First of all, you have to recognize the data, whether it is a continuous or a discrete. It is a continuous data, so continuous table will be constructed. Clear? तो कंटिन्यूस में हमारे पास ग्रुप्स चाहिए होते हैं। ग्रुप्स में हम पहले देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू। हमारे पहले तो वेरिएबल हमारे पास स्टूडेंट्स का वेट है, मिनिमम वैल्यू है 21, मैक्सिमम वैल्यू है 41, और क्लास साइज उसने 5 दिया हुआ है, और उसने बड़ा आसान किया हुआ है, हमें ये भी बना के दिए हुए हैं, बड़ा सिंपल सा काम किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास अगली जो चीज़ है, हमने इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। टेबल के लिए मैंने ये इंटरवल बना दी हैं, उसके लिए हमें टैली मार्क की ज़रूरत होगी, क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होगी, मिड पॉइंट की ज़रूरत है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि उसने कह दिया, वरना हमें जस्ट फ्रीक्वेंसी तक ही रहना पड़ता है, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर उसने पूछ लिया है तो हम फिर क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। क्लियर? अब आते हैं, हम देखेंगे 20 और 20 के दरमियान जो डाटा होगा वो सारा इस तरह हम इधर डाटा देखते हैं कि उनके सामने टैली मार्क लगाते हैं, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, बल्कि पहले स्टेप में तो हमने ये कर लिया सारा, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, डाटा देखेंगे। जैसे 34 है, 34 कहाँ आएगा, इधर है पड़ा, 30 से इधर, तो इसके आगे टैली मार्क लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 26 कहाँ है, 25 और इसके दरमियान होगा, इसके आगे टैली मार्क लगा दोगे। 33 कहाँ है, 33 इधर होगा, इसके आगे टैली मार्क लगा दोगे। अच्छा, इधर भी टिक करते आओ ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ आप पहुँचे हो। 34 हो गया, 33 हो गया, 32 भी इधर ही होगा, तो इधर टैली मार्क लगा दो, तो इधर इससे 24 इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 21 इज़ आल्सो देयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 35 ये है इधर। उसके बाद 37 भी इधर होगा, 35 और 39 के दरमियान ही होगा ना, तो इधर ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 40 यहाँ पे होगा, 40 इधर एक लगा दोगे। उसके बाद 40 ये सॉरी मैं इधर लगाते जाता, 41 भी इधर ही आएगा, ठीक है। और 28 वेयर इज़ 28 इधर होगा, फिर भी 28 है, फिर भी इधर आएगा। 31 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इधर आ जाएगा। 33 भी इधर आएगा, 4 हो गए, 5 इसके ऊपर आ जाएगा, समझ आ गई 33। अब हमारे पास 34 वो भी इधर आएगा। अच्छा, 34 तक पहुँचे। आप थोड़ा अगर आपको डाउट हो रहा है ना कि मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू मैं छोड़ ना आया हूँ, तो आप इधर ही चेक कर सकते हैं। अगर आपने आगे चेक किया, डाउट आपको इधर है तो आगे चेक किया तो वो डिफ़िकल्ट होगा। इधर कैसे चेक कर सकते हैं, कितने आपने टिक कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 16।
कितने आपने कर लिए हैं? 13, 14 एंड 15। क्या आपके पास ये टैली मार्क जो आपने इधर किए हुए 15 हैं? 2 और 3 5, 5 और 5 10, 11 और ये 4 15। इट मीन्स दैट यू हैव नॉट मेक एनी मिस्टेक। अच्छा, आगे हम हमारे पास अगला चीज़ है इसके 34 के बाद 37 कहाँ आएगा? 37 के ऊपर टिक लगाओ। 37 इधर इसी के दरमियान है तो इधर आ जाएगा। 23 इधर ही आएगा तो इधर लगा दो। और 27 इनके दरमियान है तो इधर लगा दो। उसके बाद 31 2 टाइम्स आया, 31 2 टाइम्स इधर ही आएगा, इसके आगे 2 और लगाओ, ठीक है। उसके बाद 36, वेयर इज 36 यहाँ होगा। उसके बाद 29 इधर आएगा, ये 5 पूरे। 35 वेयर इज 35 ये 5 पूरे। 36 भी इधर आएगा, ठीक है। 37 भी इधर आएगा। 38 भी इधर आएगा, क्योंकि ये सारा 35 और 38 के दरमियान। 22 इधर आ जाएगा, ठीक है। 27 इनके दरमियान, एक इधर लगा दो। 28 भी इनके दरमियान, एक इधर लगा दो। 29 इनके दरमियान, ठीक है। 31 इन्हीं के दरमियान, 31 आ जाएगा। 35 इधर आ जाएगा तो एक इधर आ जाएगी। 40 वेयर इज़ 40 यहाँ। 21 यहाँ पे 5 पूरे। 32 वेयर इज़ 32 इसके दरमियान, ये 5 पूरे। 33 भी इधर आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको 33 एक आपने इसको दरमियान थोड़ा डिस्टेंस रखना है ताकि उधर तो आपके पास जगह होगी। 33 27 कहाँ आएगा? इनके दरमियान तो इधर आ जाएगा। 29 ये 10 हो जाएगा। 30 वेयर इज़ 30 इधर आ जाएगा, ये एक इधर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर होगी बात? उसके बाद 23 इधर आ जाएगा। अब बड़ी मज़े की बात है, ये समझनी है। आपका डाटा 40 स्टूडेंट्स का था, ये 40 स्टूडेंट्स का। क्या आपके पास ये टेबल जो आया है इसमें पूरे 40 मार्क्स हैं, टैली मार्क्स आप? अच्छा, इसको एक और आसान करता हूँ, फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। जितने हैं इसको फ्रीक्वेंसी में लिख लो। 5 और 1 6 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाए। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी वाला टेबल आप इधर भी बना सकते हैं, यानी ये वाला पोर्शन इधर रख सकते हैं, इनको इधर कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है, हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास क्या है पड़ा? इसके कितने हैं? 5 और 5 10 कितने हैं हमारे पास? 10 तो इधर 10 आ जाएंगे। इसके पास कितने हैं? 12 तो 12 इधर आ जाएगा। इसके पास कितना है? 5 और 4 9 तो 9 इधर आ जाएगा। इसके पास कितना है? 3 तो 3 इधर आ जाएगा। अगर इनको गिनिए ये 40 होते हैं तो आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन छोड़ी नहीं है। अगर ये 40 नहीं होते, इट मीन्स दैट यू हैव मेड सम मिस्टेक। नाउ वी विल काउंट दिस। 16 और 12 28 और 9 हमारे पास कितना हो जाता है? 37 और 40। इट मीन्स दैट ये पूरे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो कितना है? टोटल जो फ्रीक्वेंसी का सम है 40। क्या है पढ़ा? 40 है पढ़ा। तो एक उर्दू मीडियम वाले के लिए थोड़ा सा रिपीट कर दूं, वो इधर लिखेंगे हमारे पास क्लास साइज़ और इधर टैली का निशान, ठीक है। उसके बाद इधर लिखेंगे वो हकीकी हदूद। क्या लिखेंगे? बल्कि इधर वो क्लास साइज़ की बजाय जमाती वक्फा भी लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल के इधर लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज यानी हकीकी जमाती हदूद, और इधर लिखेंगे दरमियानी नुक्ता, और इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी तअद्दुद, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वालों के लिए रिपीट किया है। अब हम आगे क्या करना है? हमने क्लास बाउंड्रीज मालूम करनी है। क्लास बाउंड्रीज का तरीकाकार ये है मेरा बेटा, आप जो पहली लिमिट होती है ना, लोअर क्लास लिमिट, उसमें से 0.5 कम करते हो। इसमें से 0.5 कम हो यानी 20 में से हम क्या करें? 0.5 कट कर दें तो 19.5 बच जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा? 19.5 इसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी,
उसके बाद आप अपर में 0.5 ऐड करोगे, लोअर में माइनस और अपर में ऐड करोगे, यानी 24.5 हो जाएगा। उसके बाद इधर लोअर में कम होगी तो ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा, तो 24, इसमें से 0.5 कम करो तो 24.5, इसमें ऐड करो तो 29.5। तो दोबारा आप एक सीक्वेंस बन जाएगी, जो इसकी अपर क्लास बाउंड्री होगी, अपर बाउंड्री होगी, वो इसकी लोअर होगी अगले की, तो डेफिनेटली ये इसकी लोअर बन जाएगी। और इसमें से 0.5 ऐड करो 34.5। तो मैं इसको सही करके लिखता जाऊं तो आगे 34.5 ठीक है, इसमें ऐड कर दो 39.5, वही आ जाएगी इधर 39.5, और इसमें 0.5 ऐड करोगे 44.5। वेरी सिंपल। क्लास बाउंड्रीज कैसे क्लास बाउंड्रीज आती हैं, इसमें 0.5 लेस करो और इसमें 0.5 ऐड करो, अपर में ऐड करो, लोअर में लेस करो, ये आ जाएगा। अब आते हैं मिड पॉइंट की तरफ। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये आखिरी स्टेप है हमारा, आखिरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है, जो उसने मिड पॉइंट भी पूछा है। और इसके अलावा नीचे वाला एक और पोर्शन है, वो मैं क्या करूँगा, इसको रेज करवा के क्या करूँगा, नीचे वाला पोर्शन करवाऊँगा, इस साइड को रेज करवा के, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन एक अलग दिया हुआ है, ये एक पोर्शन है, ठीक है। आगे है मिड पॉइंट, यानी दरमियानी नुक्ता। दरमियानी नुक्ता, दरमियानी नुक्ता कैसे आता है? दरमियानी नुक्ता के दो तरीके हैं करने के, या आप इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, फिर भी दरमियानी नुक्ता निकल आएगा। आप इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, फिर भी मिड पॉइंट निकल आएगा। समझ आ गई? आप इन दोनों को ऐड करें या इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, यानी इस क्लास का जो दरमियानी नुक्ता कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 20 और 24, 44 कितना आ जाएगा, 44 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा, 22। तो इसका क्या आ जाएगा, 22। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करो, 25 और 29 को, 25 और ये मैं रफ में कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो, 25 और 29, ये कितना आया, 14, 1 हमारे पास 5, तो इसका हाफ कितना होगा, 27। इन दोनों को ऐड करोगे तो 64, 64 का हाफ कितना होता है, 32। अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अब मुझसे पूछो कि सर आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया है, सर आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया है? आप करोगे बेशक, इसको करो, कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करो, आपके पास 74 आएगा, 74 को 2 से डिवाइड करो तो आपके पास 37 आएगा। अब मुझे कैसे पता चला, अब इनको ऐड करोगे 84 मुझे कैसे पता चला? आप अगर 2 मालूम कर लो ना, ये वाले, उनके दरमियान डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। ऐसा है ना कि आप इसमें से ये माइनस करो तो 5 का डिफरेंस, इधर भी अगले में भी, अगले सारों में 5 का डिफरेंस होगा। ये रियल में याद रख लेना। आप टाइम सेविंग हो सकता है आपका, इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो। क्लियर होगी बात? जो मैंने अभी तक काम करवाया है वो आपको रिपीट करवाता हूँ। उसके बाद इसका अगला पोर्शन करते हैं। नंबर 1, इसमें उसने हमें एक डाटा दिया था 40 स्टूडेंट्स का। उसने कहा कि इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ उसकी क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट भी बताओ। क्लियर होगी बात? ये बताने के बाद उसने एक और बात की कि हमें एक और चीज़ कही कि इसका जो क्लास साइज़ है वो कितना होगा, 5 होगा। तो इससे करने से पहले हमें ये देखना होगा वेदर डाटा इज़ डिस्क्रीट आर दी कॉन्टीन्यूस। वेट का जिक्र है तो डेटा क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। डाटा क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। डाटा कॉन्टीन्यूस होगा तो ग्रुप बनेंगे। ग्रुप बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से मिनिमम वैल्यू लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, वो लिखेंगे। वो मैंने इधर लिखी और इसका क्लास साइज़ भी लिख दिया है। और उसके अलावा एक उसने हिंट दिया हुआ है नीचे, उसने कहा है जो ग्रुप्स बनाओ इस तरह बनाओ, 20 से लेकर 24 तक, यानी 5 इस तरह करो। वैसे अगर ना देता तो डेफिनेटली हम यहाँ से ग्रुप स्टार्ट करते, अगर उसने खुद कह दिया है तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद करने के बाद आप क्या करोगे, इसको
ग्रुप बना लोगे 24 तक, फिर 25 से 29 5 का ग्रुप बनाते, जब 44 तक बनाओगे इधर रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बड़ी से बड़ी वैल्यू इसमें आ जाती है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशंस देखो, जिधर लाई कर रही हो उधर टैली मार्क लगाओ। इस तरह लगाने के बाद इनको गिनो और इसको फ्रीक्वेंसी में ऐड लिख दो। उसके बाद हमने दो चीज़ें और बंद करनी थी, क्लास मार्क और क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे आती है? इसमें 0.5 माइनस करो और इसमें 0.5 ऐड करो, क्लास बाउंड्री आ जाती है। उसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट कैसे आता है? इन दोनों को ऐड कर लो या क्लास बाउंड्रीज को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, आपके पास मिड पॉइंट निकल आएगा। ये आपने एक पोर्शन कर लिया। अब आते हैं, इसमें एक और चीज़ भी ऐड करनी थी, इसी टेबल में एक और चीज़ भी आपने बनानी थी, मैंने नहीं बनाई। आप इससे आगे मैं इधर करवा देता हूँ, ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं थी। आपको बता देता हूँ आपने क्या करना था, ठीक है। आप 2 मिनट इसको नोट करें। अच्छा जी, मैंने लास्ट टाइम यही टेबल मेरे पास था, इतने तक मैंने इधर किया हुआ था, मेरे पास जगह की शॉर्टेज थी, इस वजह से मैंने क्या किया था, उसमें ये वाला पोर्शन नहीं ऐड किया था। अब मैंने क्या किया, इसको दोबारा अलग से कंस्ट्रक्ट कर दी है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। और एक जो दूसरा पार्ट था लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो भी मैंने इसके साथ ही बना दिया। वैसे कुछ जगहों पे ये वाला टेबल नहीं बनाया हुआ है क्योंकि उसने कहा है तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला इतने तक तो मैंने पहले उधर लिखा हुआ था, इससे पीछे, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा इधर सही करके प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया और दूसरा टेबल इधर बनाने जा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या कर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला एक उधर पोर्शन मैंने ऐड नहीं किया था, अब इधर कर रहा हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमारे पास प्रीवियसली अपर लिमिट तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जमा करते हैं, यानी 24.5 तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ होंगी, 24.5 तक 6 है टोटल फ्रीक्वेंसी। इससे पीछे कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती, ठीक है, कोई ग्रुप नहीं था। तो पहले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही की वही आती है। नेक्स्ट हमारे पास अगला है, हमारे पास अगले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सी से कम्युलेटिव, एफ से फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के स्पेलिंग मैंने इधर लिखे हुए हैं, हम सी एफ से ज़ाहिर कर देते हैं। इसकी कैसे आएगी? ये 10 और ये 6 ऐड होगा तो मेरे पास 6 + 10 ये कितना हो जाएगा? 16। मैं अब ऐड नहीं करूँगा, जस्ट बताते जाऊँगा। 16 + 12 यानी आप जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी आती है यहाँ पे, उसको इसके साथ ऐड करते जाइए। यानी इसको इससे ऐड करोगे 16 को इससे ऐड करोगे 28 को 9 से ऐड करोगे तो आपके पास 37 को 3 से ऐड करोगे तो 40। और आपके पास एक बात याद रखना, जो सिग्मा एफ आएगा टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी फ्रीक्वेंसी आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो दोनों एक जैसी होगी, ये बात याद रखना। अगर ये दोनों सेम नहीं हो रही, इट मीन्स दैट आपने कोई इसमें मसला कर दिया। अब एक और चीज़ उसने कही हुई थी, आप अगर देखें उसके एंड पे उसने एक और चीज़ भी मांगी हुई थी, आल्सो मेक दी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये भी बनाना है टेबल, तो इसको लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। इसमें हम करते क्या हैं? इसमें सिंपल सा काम करते हैं, हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, 2 चीज़ें, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेस देन मीन्स दैट इसकी जो अपर बाउंड्री है, रियल बाउंड्री, उससे लेस वाले लेंगे। हम लिखेंगे लेस देन 24.5, ठीक है, फिर लेस देन 29.5, फिर लेस देन 34.5, लेस देन 39.5, लेस देन 44.5। ये करने के बाद हम देखेंगे, सिंपल सी बात है, हम देखेंगे 24.5 से पहले कितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, यानी 24.5 तक या उससे पहले कितनी थी? 6, तो हम ये 6 लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद 29.5 तक हमारे पास थी 16, तो 16 लिख दोगे। और 34.5 तक हमारे पास कितनी थी? 28, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 39.5 तक हमारे पास कितनी थी? 37, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये मिड पॉइंट मैंने लिया हुआ। इतने तक हमारे पास क्या थी? 40। ये हमारे पास एक और टेबल बन गया। ये मैंने एक एक्स्ट्रा इसका बनाया हुआ है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना होगा उतना करने पर। ये था हमारे पास। अगला मैंने पिछले लेक्चर कहते हैं इसके पिछले पार्ट में
ये वाली चीज़ बनाई थी, लेकिन ये वाला पोर्शन मेरे पास जगह शार्ट थी, तो इसलिए मैंने वो क्या किया था, उस साइड पे जा रहा था। अब मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल नए तरीके से इधर कंस्ट्रक्ट कर दिया, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से, और ये दूसरा टेबल भी बना। ये दो चीज़ें हमने इसमें से मालूम करनी थी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बातें आप अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई भी अगर इशू है इसके रिलेटेड, तो मुझसे लाजमी बात कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी सजेशंस दीजिएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम बेटर कर सकूं, और आपकी ही सपोर्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं आप। तो ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि उनका बेनिफिट हो सके और मेरे चैनल को भी पॉपुलैरिटी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।